Hello everyone. Today we'll see the complement representation. In this complement representation series, we'll see unsigned binary numbers and signed binary numbers. तो unsigned binary numbers जो होते हैं उनका क्या होता है कि उसको हम कोई पर्टिकुलर साइन डिसाइड नहीं करते टू रिप्रेजेंट इट। मतलब कि जैसे हो गया पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, हम उसको नहीं यूज़ करते हैं एक बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसका जो कंप्लीट एन बिट्स होते हैं, सपोज इसका 4 बिट एक नंबर मैंने लिया, तो ये कंप्लीटली 4 बिट यूज्ड फॉर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ओके, एंड हियर द रेंज गोज फ्रॉम 0 to 2 to the power n minus 1। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया डेसिमल नंबर का, ये है 12। ओके, 12 यहाँ पे एक डेसिमल नंबर है। इसका बाइनरी वैल्यू क्या होता है? बाइनरी वैल्यू होता है 1100। ओके, इसका बेस वैल्यू हो गया 2। तो ये हो गया बाइनरी वैल्यू इसका। तो ये कंप्लीट जो 4 डिजिट होता है, तो ये 4 डिजिट यूज फॉर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। ओके, और इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है? रेंज होता है 0 to 2 to the power n minus 1। सपोज मैंने एक यहाँ पे एक n बिट नंबर लिया, n बिट्स नंबर्स के लिए इसका रेंज होता है 0 to 2 to the power n minus 1। सपोज मैंने यहाँ 4 बिट्स का नंबर लिया, तो ये कहाँ से कैलकुलेट होगा? 0 to 2 to the power n minus 1। ये कितना हो गया? 15 तक। ठीक है, सपोज मैंने अगर अनसाइंड बिट बाइनरी नंबर में एक n बिट्स का वैल्यू लेता हो, तो उसका रेंज होता है 0 to 2 to the power n minus 1। बट इन साइंड बाइनरी नंबर्स में क्या होता है? साइंड बाइनरी नंबर्स में क्या होता है? नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग साइन बिट। साइन बिट मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होता है? ये होता है जो फर्स्ट बिट दैट कम्स इन ए नंबर, बाइनरी नंबर। ठीक है, 1 0 0 1 1। तो ये हो गया एक 8 डिजिट का बाइनरी नंबर। तो इसका जो फर्स्ट बिट होता है उसको हम क्या कहते हैं? MSB। और इसका जो लास्ट बिट होता है उसको क्या होता है? LSB। LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और फर्स्ट बिट MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है यही डिसाइड करता है कि ये नंबर, ये बाइनरी नंबर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा इन साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। तो ये कैसे होता है? अगर if the MSB is 0, then we will consider the binary number as a positive number. If the MSB is 1, then we will consider the binary number as a negative number। ठीक है, तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। If the MSB is 0, then positive binary number। If MSB is equal to 1, then it will represent negative binary number। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, फर्स्ट बिट तो रिजर्व हो गया टू डिसाइड वेदर इट इज़ ए पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। सो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, तो रेस्ट जो डिजिट होते हैं वो डिसाइड करते हैं इसका मैग्नीट्यूड। सपोज मैंने यहाँ पे एक n बिट नंबर लिया, n बिट्स के लिए इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है n minus 1 बिट्स डिसाइड मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड करता है n minus 1 बिट्स। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, इसका ये इधर से है। सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया, सपोज n बिट्स के लिए क्या होता है? n minus 1 बिट्स, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक 8 बिट्स नंबर लिया, तो इसका क्या होगा? 7 बिट्स डिसाइड करेगा इसका मैग्नीट्यूड। ओके,
फर्स्ट बिट रिजर्व हो जाएगा टू डिसाइड वेदर इट इज ए पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर. So what we will learn in the signed binary number? Depending on the value of the signed bit, we can decide whether the number is the positive or negative. So ये होता है, ये काम होता है the most significant bit का. तो ये जो signed binary number होता है उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. मतलब कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेथड्स यूज करते हैं. क्या क्या होता है? एक साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, 1s कम्प्लीमेंट एंड 2s कम्प्लीमेंट. तो साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये तीनों फॉर्म जो होते हैं उसके तीनों फॉर्म्स में ही हम क्या कर लेते हैं, जो द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो 1 होता है उसको हम नेगेटिव बाइनरी नंबर कंसीडर करते हैं, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 0 होता है तो उसको पॉजिटिव नंबर कंसीडर करते हैं. लेकिन इन तीनों फॉर्मेट में अगर हम सेम बाइनरी नंबर लेते हैं तो इनका तीनों फॉर्मेट में उसका डेसिमल नंबर डिफरेंट आएगा. ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म डिफरेंट आएगा. तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू एक एक करके देखेंगे. ये थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था साइन बाइनरी नंबर के लिए. नाउ वी विल सी साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, the 3 forms used to represent the sign binary numbers, that is sign magnitude form, 1s complement and 2s complement. We will see here sign magnitude form. So ये साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म जो होता है ये कंप्लीटली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है. क्या होता है? इसका अगर फर्स्ट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द बाइनरी नंबर इज 0 देन इट इज पॉजिटिव नंबर. मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSB इज 1 देन इट विल बी द नेगेटिव नंबर. ये बहुत ही ईजी होता है. सपोज मैंने यहाँ पे एक डेसिमल नंबर लिया +34. ठीक है, इसको हम 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे. 8 बिट्स रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करेंगे. +34 and here we take -34. Okay, see, now we'll see how it differ. Okay, if we take the binary value of 34, then 34 0 1 0 0. Okay, what we get? We get 1 0 0 0 1 0. Okay, so how many digits? Here we get 6 digits, but we have to represent it in 8 bits. Okay, so let's add 2 simple zeros before this number. Okay, 0 0 1 0 0 0 1 0. ठीक है, ये हो गया हमारा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 8 बिट्स फॉर्मेट में. सिमिलरली नेगेटिव नंबर के लिए इसका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है उसको हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, ये हो गया 1 फॉलोड बाय द मैग्नीट्यूड 0 1 0 0 0 1 0. ठीक है, 1 0 1 0 0 0 1 0. ये हो गया हमारा नेगेटिव नंबर, और 0 0 1 0 0 0 1 0 ये हो गया हमारा पॉजिटिव नंबर. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसे हुआ. ये जो 8 बिट्स होते हैं, मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि अगर n बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर, then n-1 bits represent the magnitude. Okay, we take 8 bits to represent the binary number and we will get what is the magnitude. The magnitude is 7 bits. Okay, 1 bit is reserved to represent the sign. Okay, so you will take n bits, you will get n-1 bits as magnitude. You will see another example of +14 and -14. Okay, what is the decimal value of decimal number? That is +14. Here the decimal number is -14. इसका बाइनरी वैल्यू क्या आएगा?
बाइनरी वैल्यू +14 का देख लेते हैं, 0 1 1, ठीक है, कितना आया 1 1 0। तो इसको भी हम 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 8 बिट्स के लिए तो इसको हम क्या से फ्रॉम डाउन टू टॉप तक लिखेंगे। तो ये कितना होगा 1 1 1 0। इसके पहले हम 1 2 3 4 टू मेक इट 8 डिजिट। ओके, तो ये हो गया हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट दैट डिसाइड वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, ठीक है। ऐसे सिमिलरली विल सी फॉर -14, इसका बाइनरी वैल्यू कितना आएगा, बाइनरी वैल्यू आएगा 1 1 1 0, ठीक है। तो इसके पहले वो 0 0 0 1 फॉर, ये हो गया हमारा MSB, it decides the number is negative and rest is our magnitude. Now we'll see the range of number. तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन तो होता है, उसका रेंज कितना होता है। हम साइन नंबर ऑन साइड बाइनरी नंबर्स में क्या दिखाते हैं कि रेंज होता है 0 to 2 to the power n-1। तो यार जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होता है उसका रेंज कितना होता है, फॉर n बिट्स द रेंज ऑफ साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म is equal to, for n bits, -2 to the power n-1 -1 to 2 to the power n-1 -1, ठीक है। if n bits, in n bits n is equal to 4, so 2 to the power -2 to the power 4 -1 -1 to 2 to the power 4 -1 -1. So what is the range? It will be from -7 to +7. Okay, इसका रेंज कहाँ आता है, from -7 to +7. That is, we will include 7 negative numbers and 7 positive numbers, including +0 and -0. Okay, in this table, including +0 and -0, this is the demerits of sign magnitude representation. To avoid this difficulty, we introduce the concept of 1s complement. So this is all about sign magnitude representation. In our next video, we will discuss about 1s complement and 2s complement. Thanks for watching. Please like, share and subscribe Binary Tip Point.